नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफ़ी। और जिस तरह से हेडलाइन आपने पढ़ी होगी, आज एक समस्या लेकर आप सबके सामने मैं आया हूं। यहां पर RWA की तरफ से मुझे एक सूचना मिली जिसमें कुछ बातों इस तरह की बातें बताएंगे, शायद उनको सुनकर मैं भी शॉक्ड हो गया, शायद आप भी शॉक्ड हो जाओगे। सुख विहार एक यहाँ पर कॉलोनी है, उसमें पहुँचा हूँ। यहाँ के कुछ मेंबर भी मेरे साथ यहाँ पर कॉलोनी में रहने वाले निवासी भी मौजूद हैं। सुकीजा साहब से मैं जानूँगा कि वो सबसे पहले वो समस्या आपको सुनवाना चाहता हूँ कि वो समस्या क्या है। सुकीजा साहब, क्या वो समस्या है जिसके कारण इतने सारे लोग आज यहाँ पर एकत्रित हों? 3 महीने से हम यहाँ आए हैं, फ्लोर लिया है, उसके बावजूद इनकी गाड़ी हमारे पार्किंग के सामने खड़ी है। इनको कितनी बारी मिन्नतें कर ली लेकिन नहीं मानते, हाथ जोड़ लिए, कितनी बारी रिक्वेस्ट कर ली, उल्टा धमकी देते हैं कि हम कोर्ट में देखेंगे। पार्किंग के हमारी बिल्कुल सामने लगा रखे गाड़ी, कभी BMW, कभी वोल्वो, कभी इमेज, कभी क्रेटा, कई गाड़ियाँ इनके पास हैं, लेकिन अपनी उनकी पार्किंग नहीं है, हमारी घर के सामने लगाते हैं। हमारे को इसमें जो समस्या है वो किस तरह? गाड़ी निकालने की दिक्कत होती है। हमारी 5-6 स्कूटियाँ, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, पढ़ना होता है, स्कूटी बार बार कहाँ खड़ी करें, खड़ी करने की जगह नहीं है। इतनी रिक्वेस्ट RWA ने भी रिक्वेस्ट करी है लेकिन नहीं मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं, मैं समस्या तो हमारी पार्किंग के बहुत है ना, वहाँ एक तो सफाई नहीं हो पाएगी, ना हमारी गाड़ी खड़ी हो पाती है, क्या करें, हम मजबूर हैं। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, इस समस्या को लेकर थाना अधीक्षक, थाना जगतपुरी लगता है, थाने में भी कंप्लेंट दी, लेकिन वो कहता है थाना को भी मैं निपट लूँगा, कोर्ट को भी दिखाऊंगा, तुम्हारे को सबको कोर्ट दिखाऊंगा। अब क्या करें? नहीं, वजह क्या है इस तरह के, उनकी वाणी किस तरह क्यों आ रही है? वो यही है कि तो पावर है, मैं 5,000 करोड़ का मालिक हूँ, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये आप सुन सकते हैं समस्या क्या है। मैं और भी साथी यहाँ पे उनके पास चलूँगा जो निवासी हैं। मैं आपसे भी यही बात जानना चाहता हूँ, किस तरह की समस्या को फेस करना पड़ रहा है? यही समस्या जी, कई बार आते हैं दिन में, कई बार गाड़ी लगानी पड़ती है, गाड़ी बाहर करनी पड़ती है, उनकी गाड़ी अड़ जाती है, जानबूझ के बड़ी बड़ी गाड़ी लगा रखी है, बाहर निकालते हैं, टक्कर लगने का डर रहता है जी। कई बार उनको प्यार से भी कहा भी गाड़ी साइड में कर लो, धमकी देते हैं ये तो कोर्ट से हटेगी। मैं आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ, किस तरह की समस्या सेम है, सबको जो प्रॉब्लम आ रही है हमको भी वही प्रॉब्लम है। गाड़ी कहीं बाहर दोपहर में लाते हैं तो हमें अंदर खड़ी करनी पड़ती है, जबकि जगह हमारी है, सब कुछ हमारा है, फ्रंट हमारा है। नियम से देखा जाए तो फ्रंट पे हमें लगानी चाहिए, हम किसी और के आगे लगा देते हैं तो वो तुरंत हमें बोलता है, कॉल करता है कि भैया गाड़ी हटाओ, तो यहाँ भी हमारा फ्रंट है तो हमें ही लगानी चाहिए। अब हम दिन में आते हैं फिर भी हमें गाड़ी अंदर करनी पड़ती है, अगर हम शाम को आते हैं तो गाड़ी अंदर खड़ी करनी पड़ती है, कहीं जाना है फिर गाड़ी निकालनी पड़ती है। उनकी गाड़ी इतनी बड़ी है, बाई चांस कहीं लग जाए तो उसमें अननेसेसरी उनका नुकसान होएगा, वो हम पे भरना पड़ेगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसके लिए हम थाने भी गए, वहाँ रिपोर्ट लिखवाई, उन्होंने भी रिपोर्ट लिखवाई है हालांकि, बट उस पर कोई अभी तक निवारण नहीं हुआ। और वो उनका कहना ये है कि अगर तुम यहाँ गाड़ी लगाओगे तो तुम्हारी गाड़ी हटवा देंगे, हमारे अंदर इतनी पावर है, बट आप मेरी गाड़ी नहीं हटवा सकते। चाहे जहाँ आपका मन करे वहाँ चले जाओ, थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, बदमाशी। तो सरासर देखने को सुनने को मिल रहा है कि सरासर लोकतंत्र की हत्या खुलेआम की जा रही है, खुलेआम धमकी आम निवासियों को दी जा रही है। कुछ महिलाएं हैं मेरे साथ यहाँ पर, मैं उनसे भी बात करता चलूँगा इस मुद्दे के ऊपर। आप किस तरह से देखती हैं जो समस्या सभी लोगों ने बताई है? किस तरह? समस्या तो सेम ही है, लेकिन ऐसा होता है ना, एटीट्यूड नहीं चलता। हमने अभी फंक्शन था तब रिक्वेस्ट की, सारी गाड़ियाँ पार्किंग में लगी, लेकिन हमारे घर के सामने से गाड़ी नहीं हटी। प्रॉब्लम तो हमें होती है, बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है, सभी गए हैं। किस तरह का भय आपके दिल में? वो लोग तो हमें धमकी देते हैं। क्या धमकी देते हैं? बस यही कर लेना आप जो करना है, आपको फाड़ देंगे, आपको मार देंगे, गुंडागर्दी, मतलब गुंडागर्दी है यहाँ पे बस। मतलब इस तरह की, मैं आपसे भी बात जानूंगा, इस तरह की पॉश कॉलोनी है, यहाँ पर बहुत ही सभ्य समाज के सभ्य लोग रहते हैं और इस तरह की बात सुनने को मिली, हैरत हो रही है। हाँ जी, आए दिन की प्रॉब्लम हो गई है ये तो। अभी कहीं जाना है या कुछ भी है, हम सोच रहे होते हैं कि हमारा प्लान कुछ और होता है, प्रोग्राम कुछ और होता है, ये अब इनका अलग पंगा हो जाता है। कभी पुलिस आ रही है तो कभी नोटिस आ रहा है। तो अभी आज ही हम कहीं जा रहे थे, लेकिन अब आया हुआ है सब कुछ, तो मैनेज तो करना पड़ेगा। तो मतलब अच्छा सोच के आए थे, बट अच्छा इतना कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। मतलब अच्छे लोग हैं, वाकई में अच्छी कॉलोनी है, अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे, बट तो ये पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम हो गई है हम लोगों से, समझ में नहीं आ रहा है। घर के सामने गाड़ी है तो हमें भी थोड़ी दिक्कत तो हो रही है। ये समस्या आप बराबर सुन रहे हैं। ये बड़ी विडंबना की बात है मेरे लिए भी कि आज मुझे इस तरह की खबर भी बनानी पड़ रही है, आप लोगों तक ये सूचना पहुंचानी पड़ रही है। मैं आपसे भी पूछता चलूँगा कि कितनी सहमति आप अपनी जताती हैं सारी बातें? सर देखो, गेस्ट आते हैं, कितनी परेशानी होती है, गाड़ी कहाँ खड़ी करें, किसी के गेट के आगे खड़ी करते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी करी है, आपने हमारे से परमिशन ली है, ये है वो है, तो गलत बात है ना। फिर अगर आना जाना तो सबके घर में लगे ही रहते हैं, आप खुद समझदार हो। कोई गेस्ट गाड़ी खड़ी करता है पहले ही यहाँ पे आके बोलने लग जाते हैं, हम इतने परेशान हैं कुछ चले।
आंटी जी, मैं आपसे भी ये बात जानूंगा। देखिए, आप यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा आप ही की उम्र लग रही है और आपने एक उम्र का बहुत बड़ा पड़ाव पार किया है। किस तरह से देख रही हैं ये? पहले भी देखा है क्या आपने? नहीं, हमने पहले कभी नहीं देखा है ऐसा मौका, लेकिन आज आते ही 2-3 महीने हुए हमें आए हुए, यही दिक्कतें मुसीबतें खड़ी हो रही है हमारे सामने। कभी ऐसा माहौल था ही नहीं हमारे पास। देखिए, एक एक पैसा जोड़कर एक आम इंसान अपने लिए घर, एक मकान बनाता है, उसको घर बनाने की कोशिश करता है और उसके बाद जब इस तरह की परेशानी आए तो बहुत एक विडम्बना की बात है। मैं इन सारी परेशानियों को लेकर RWA के जो यहाँ के लोग हैं, वो जो प्रधान है, जो उस कमेटी के मेंबर हैं, उनके पास भी चलता हूँ। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने सुना, मैं अब वापस से पहुँचा हूँ जितने RWA के जो मेंबर हैं, यहाँ के जो कमेटी के सदस्य हैं, उनके पास, और यहाँ के जो प्रधान है, सबसे पहले उनके पास भी चलूँगा, जो प्रधान है उनके पास भी चलूँगा। त्यागी साहब, आप ही की कॉलोनी की समस्या है और ये बड़ी विडम्बना की बात है। मैं हैरत हो रही है सब सुनकर। आपके रहते हुए आप इतने सभ्य व्यक्ति हैं और ये इतनी सभ्य कॉलोनी है, यहाँ इस तरह के लोग कैसे अलाउ करते हैं आप? हमने किसी को अलाउ नहीं किया। हमने कहा जिसके घर के सामने पार्किंग है उसकी बिना मर्जी से किसी की वहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती। ये हमने पहले एक सर्कुलर ऑलरेडी निकाल रखा है। जब RWA कमेटी बनती है तो उसके कुछ अपने एक नियम होते हैं जिसको पूरी कॉलोनी को मानना पड़ता है, तब RWA जो वो संस्था है तैयार होती है। तो मतलब आपकी RWA की जो बात है वो चल नहीं रही उन लोगों को? नहीं, वो नहीं मानता जी इस चीज़ को। वो अपने को कहता है मैं बहुत वो हूँ, मैं सबको देख लूँगा, जैसे अभी आपको इन्होंने बताया है। ठीक है, बाकी हमने जो भी है, हम तो उनके साथ हैं। जो भी गाड़ी हटवानी है, जो भी है, जैसे भी हटे, इनको वो होना चाहिए। जो उसके पास जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो इसकी कंप्लेंट लेकर आप आला अधिकारियों के बाद थाना अधीक्षक इसकी कहीं ये सब अपने आप इंडिविजुअल सारे गए हैं। ये इन्होंने हमसे भी रिक्वेस्ट करी है कि भाई आप इस गाड़ी को हटवाओ। हमने कहा ठीक है हटवाते। फिर उसने इनको लीगल नोटिस दे दिया। अब लीगल नोटिस के बाद कहता मैं कोर्ट से कह के कोर्ट से हटवा दूंगा, अब मेरी गाड़ी नहीं हटेगी। तो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट, उनके पास भी चलूँगा। मैं आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ, किस तरह की बात आप देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं? मैं सबसे पहले तो SNB न्यूज़ को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो कॉलोनी की छोटी छोटी प्रॉब्लमों को लेकर आ रहे हैं, उनको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस पार्किंग के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा। ये क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है दिल्ली में, सारी दिल्ली में प्रॉब्लम चल रही है। और एक होता है एक सिस्टम कानून से लॉ को फॉलो करना, एक होता है सामाजिक व्यवस्था को फॉलो करना। एक सामाजिक व्यवस्था भी हमारी सब लोगों की मिलके बनाई हुई होती है और उसको हम 90% लोग उसको कॉलोनियों में रह के भाईचारे से उसको फॉलो करते हैं। हम इस पर भी कोशिश कर रहे हैं। ये समस्या एक बहुत गहरी समस्या है, बहुत दिन की समस्या है और कोशिश कर रहे हैं जल्दी सॉर्ट आउट होगी। इसमें सारे तरह से सब लोग लगे हुए हैं और जल्दी इसका हम हल ज़रूर निकालेंगे। तो ये देखिए, ये बड़ी बात है, एक समझदारी की बात है, क्योंकि RWA के जो एक संस्था होती है वो इसी कारणवश बनाई जाती है कि पूरा सिस्टम जो है एक पर्टिकुलर तरीके से चले। मैं आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ, किस नज़र से देख रहे हैं इस पूरी समस्या को? महिलाओं ने बताइए, महिलाओं की समस्या उनके मुंह से निकलनी है, वो बात एक बड़ी बात मानी जाती है। इस समस्या को हल करने के लिए हमने अभी पीछे इतवार को यहाँ से 15-20 आदमियों को बुला के बिठाया था। ये जो गाड़ी की प्रॉब्लम है इसी को डिस्कस किया था पर सारी बात सुनने के बावजूद जब उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो मीटिंग से उठ के चले गए। चलने के बाद में जाते हुए कह दे मैं तो कोर्ट से ऑर्डर कराऊंगा तभी मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता है। इतना घमंड हो गया, इतना घमंड जो हो गया ना, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। आपस में रोज़ मेल जोल में रहना है और इतना घमंड करने के बावजूद वो मतलब एक मीटिंग से उठ के जाना और मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा, ये गलत है। ये उसका एक घमंड बना है जो कि हमेशा करोड़ों में बात करता है। तो कहते हैं ना पंजाबी की लखा का बिजनेस करोड़ों का घाटा, तो वो हिसाब हो रहा है। एक व्यक्ति है मेरे साथ यहाँ पे, इसी कॉलोनी से सदस्य हैं और यहीं के निवासी हैं। इन्हीं की वो समस्या है, जो मेन प्रॉब्लम है वो इन्हीं की है। और मैं ये जानकारी इनसे क्यों बात करने की ज़रूरत पड़ रही है, मुझे सबसे आखिरी में बात कर रहा हूँ इनसे। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। भूषण जी, किस तरह की धमकी, किस तरह की परेशानी, किस तरह से बताइए? पहली बात है जी, उसे बोलने की तमीज़ ही नहीं है। तहजीब इसलिए नहीं है कि उससे जो भी बात की जाए ना, वो सोचता है कि हम गलत हैं, वो ठीक है। वो बिल्कुल गलत है, सरा का सरासर। उसकी गाड़ी खड़ी है मेरे घर के सामने, क्या होता है, कूड़ा फेंक देते हैं, नीचे कूड़ा जाता है, कूड़ा कौन साफ़ करेगा? हम कहते हैं गाड़ी हटा, वो गाड़ी नहीं हटाएगा बिल्कुल भी। वो कहता है कि भैया बात सुनो, जो तुम्हारी इच्छा करे, जो तुम्हारा मन करे, मेरी गाड़ी किसी कीमत पे नहीं हट सकती। मैं गाड़ी हटवा सकता हूँ, जिसकी भी चाहूँ उसकी गाड़ी हटवा लूँगा, लेकिन तुम्हारी भी हटा सकता हूँ मैं गाड़ी। तुम्हारी उसकी गाड़ी, जो मेरी गाड़ी जो उनसे खड़ी है ना, अभी परसों वहीं खड़ी हुई है, उसके घर के बिल्कुल बाहर खड़ी है, मंदिर के पास। वो छूटते कहता है मेरे अपने चौकीदार को कि भैया बात ऐसे है, यहाँ गाड़ी नहीं धुलेगी,
अगर तू गाड़ी धोएगा तेरे मुंह पे थप्पड़ मारूंगा तो ये सोच ले कि तेरे पर केस भी कर दूंगा, कल से ये गाड़ी धुलनी नहीं चाहिए। ये बात गलत है, ये गलत बात, ये इंसान नहीं है, ये बेकार है। सिर्फ ये पैसों के ऊपर बोल रहा है, वैसे नहीं है। पैसों के ऊपर क्या है, पैसा आज उसके पास है, कल हमारे पास है, बिल्कुल, लेकिन वो एक पैसे का आदमी नहीं है। बस छोड़ दो इसको। तो ये देखिए, मैं एक बात ज़रूर बताऊंगा आपको, आप सब लोग भी नोट कर रहे होंगे उस बात को। 1 2 3 5 10 सैकड़ों लोग इस कॉलोनी में रहते हैं और सैकड़ों के सैकड़ों की एक ही बात है कि सबको एक अकेले व्यक्ति ने परेशान करके रखा हुआ। प्रशासन की क्यों उस पर चुप्पी साधे हुए, इसका फैसला हम जरूर आला अधिकारियों से बात करके ज़रूर आप तक वो ही पहुँचाएंगे। तो अगले मुद्दे के साथ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।